लेकिन सबसे पहले हिमांशु सर मैं लेंसकार्ट की बात करना चाहूँगा आपसे, और इस कंपनी ने सर किस तरीके से, आप देखिए तमाम जो चीज़ें थी इसको लेके कहा जाता है बहुत महंगा स्टॉक है जब इसका आईपीओ आ रहा था, और रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 270% रही, रेवेन्यू 43% रहा, एबिटा 75% रहा, एबिटा मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट रहा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप पिन कोड वाइज देखेंगे तो भी वो बहुत शानदार प्रदर्शन निकल के आया। इसके अलावा अगर आप प्रीमियमाइजेशन और स्टोर एक्सपेंशन के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर भी जो है स्थिति काफ़ी बेहतर निकल के आ रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात करें, वहां पर भी जो एबिटा है काफ़ी बेहतर निकल के आया है। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप लेंसकार्ट को, और आगे की स्थिति क्या किया जाए सर? अभी भी क्या मौका होगा यहाँ पे खरीदारी करने का? देखिए, जब तक कंपनी डिलीवर करती रहेगी तब तक मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर हर बार मौका बना रहेगा। हमने एक दो दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि निफ्टी आईपीओ में जिस तरह का ब्रेकआउट है और ये काफी बड़ा वेटेज रखता है उस इंडेक्स में। चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स डिलीवर हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर आप रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदारी की कर सकते हैं। फिलहाल आज एक बड़ा गैप देखने को मिला था, हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 570 565 वापस से एक अच्छा जोन है जहां पर खरीदारी की जा सकती है, और जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली 560 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये जो है जानकारी सर की तरफ से निकल के आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जो है जीएमआर एयरपोर्ट की बात करते हैं। रचित सर, जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर। पैसेंजर ग्रोथ में अगर साल दर साल चलिए स्क्रीन पर ही आ गए यहाँ पे। टर्न प्रॉफिटेबिलिटी लॉस से जो थी कंपनी 212 करोड़ के लॉस से 91 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। रेवेन्यू में करीब 24% का जंप है, एबिटा 24% का जंप है। एबिटा मार्जिन जो है 20 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखे हैं। और खासतौर पे अगर नेट डेट देखेंगे आप तो नेट डेट में जो है कोई बदलाव नहीं हो। लेकिन सर एक ट्रिगर और इम्पॉर्टेंट मैं इसमें आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अडानी ग्रुप है वो अपना एयरपोर्ट का बिजनेस जो है वो अलग करता हुआ दिखेगा। सर किस तरीके से देखा जाए सर स्टॉक को? देखिए, अडानी ग्रुप एक इसके लिए कंपटीशन बना हुआ है, ये ऑफ कोर्स बना हुआ है। और अभी आप देखिए पिछले कुछ टाइम से जो हमने थोड़ी बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन देखी थी इस पूरे सेटअप में, वो अब ईज आउट होती हुई दिख रही है। पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो आपको इम्प्रोवाइज होता हुआ दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये ग्राउंड्स रीगेन कर रहे हैं। और एक टाइम था हर्ष बाबू, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप भी था ना, ये ग्रुप एक अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रुप हुआ करता था, बट रेस्ट हैज बिकम अ हिस्ट्री। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इनके रेवेन्यूज में, जिस तरीके से एयर पैसेंजर ट्रैफिक में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सम ऑफ इट इज लॉस्ट बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। और मैं कहूंगा कि हम ट्रोल भी बहुत हुए हैं, मतलब मैं और विपुल सर बहुत ट्रोल हुए हैं। जब लोअर लेवल्स पे हम इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग पे कवर करते थे तो सब बोलते थे बेकार स्टॉक है। अभी आप देखें एक रिवर्सल की ट्रेड आपको देखने को जरूर इसमें मिलना चाहिए। और अब जो सबसे पहला लेवल हम देख पा रहे हैं, जैसे ही 106 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा 124 लेवल्स तक ये पर्टिकुलर काउंटर आपको जाता हुआ दिखेगा। और इसके साथ साथ इसके पहले कि आप मेरे ऊपर ट्रिगर पुल करते हुए आए, क्योंकि आपने उसका इंडिकेशन दे दिया था, तो मैं पहले ही एक कॉल दे देता हूं। रिको ऑटो आप देखें 132 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 122 रुपए का होगा पहला स्टॉप लॉस, 142 रुपए का होगा पहला टारगेट, और 152 रुपए का होगा दूसरा टारगेट। 132 पे चल रहा है, 122 का स्टॉप लॉस, 142 और 152 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, विद अ डिस्क्लेमर कि छोटे शेयर ऊंची छलांग और बाकी आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमने इसको 75 से 80 रुपए के लेवल से कवरेज में रखा हुआ है। चलिए, रिको ऑटो को लेकर सर की राय निकल के आई है। 142 से 152 तक के जो है वो टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है। वैसे सर जीएमआर एयरपोर्ट में अभी क्या किया है, जिनकी पोजीशन है वो क्या करें सर? सस्टेन रहे, मेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अमित सर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सर बहुत ही डैशिंग कोट पहना है आपने, एकदम ब्लू जबरदस्त कलर है सर एकदम। अमित सर एक चीज बताइए मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप तो बारीकी से यहाँ पर कमोडिटीज, क्रूड सब कुछ कवर करते हैं, एक गैसेस भी कवर करते हैं, एलएनजी जो पेट्रोनेट एलएनजी है सर उसके रिजल्ट्स आए, मार्केट्स भी कवर करते हैं आप बहुत अच्छे से। तो ये बताइए मुझे सर, इसके जो
मार्च में अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा क्रैक हुआ था यहाँ पर, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था पूरा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का, तो ये एक स्टॉक था सर। इसकी बहुत पिटाई हुई थी, मतलब आप 350 से 232 तक ये चला गया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था सर। आज इसके नंबर्स जो है आए यहाँ पर, और नंबर्स हम सबको पता था ख़राब थे यहाँ पर, लेकिन हाँ एक ज़रूर चीज़ रही इसमें, इन्वेंट्री और जो ट्रेडिंग गेंस थे वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखे हैं यहाँ पे। हालांकि वो नंबर जो है बहुत ज़्यादा खास निकल के नहीं आए। स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट। सर क्या किया जाए यहाँ पर? हरजीत, बजाज पेट्रोनेट बहुत रेंज बाउंड लगता है अभी भी और आगे भी, एटलीस्ट फॉर अनदर 1 क्वार्टर। 260 रुपए लोअर साइड में और 290 रुपए अपर साइड में, इसी के बीच में घूमता रहेगा। अगर किसी को क्विक गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए लेना है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेने के बाद भी करंट मार्केट प्राइस में तो एंट्री नहीं करनी चाहिए एनी विच वे। 269 और 262 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस होकर जब इन लेवल्स को टेस्ट करके बाजार चलना चालू करता है तो 300 रुपए तक देखा जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री नहीं करनी है, करेक्शन आने का वेट करना है। और तीसरा, अगर लेना है तो लंबी अवधि के हिसाब से लेना है। हर्ष जी ठीक है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया जो है सर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। एक स्टॉक जो है मैं आना चाहूँगा यहाँ पे हिमांशु सर के पास। सर शारदा एनर्जी सर, स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, करीब करीब यहाँ पे 9 से 10% की छलांग लगा रहा है सर ये स्टॉक। तो अगर हम लोग पीछे नंबर भी देखें तो नंबर भी जो आए थे सर वो ठीक ठाक रहे थे इस कंपनी के नतीजे, और काफ़ी बेहतर नंबर थे यहाँ पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर ये खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल है। 535 525 की रेंज एक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी रेंज है, क्योंकि 500 रुपए के नीचे लगभग 480 500 रुपए पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। इमीडिएट मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 बार से 540 रुपए के आसपास थोड़ा सा स्टॉक में सप्लाई देखने को मिला है। बट रिपीटेड बेस बनाने के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में यहां से चलने के लिए तैयार है। शारदा ग्रुप की वैसे भी ये काफी अच्छी उन पेडिग्री की कंपनी, ग्रुप कंपनी है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग ग्रुप है, काफी स्ट्रांग कंपनी है, और एक अच्छे ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा हिमांशु सर, क्योंकि रचित सर ने तो अपनी प्रेफरेबल पिक शेयर कर दी सर, आपके रडार पे क्या रहेगा? देखिए, खरीदारी करनी है प्रिसीजन वायर, प्रिक वायर जिसका टिकर है, 445 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि बाजार 2-3-4 दिन से जिस हिसाब से हल्का हुआ है उसके बाद भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये स्पेस भी काफी अच्छा लगता है हमें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनली थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से ट्रेड लें, 445 440 के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 420 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में 475 और 490 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए प्रिक वायर यानी कि प्रिसीजन वायर में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और एक सर शुगर स्पेस में भी मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पर डालमिया शुगर दूसरा स्टॉक है जो मुझे पसंद आ रहा है, जहां पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरे के पूरे स्पेस में ही हलचल है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है। 430 432 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 415 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 470 480 रुपए तक के टारगेट्स डालमिया शुगर में 1 से 2 दिन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग सर की तरफ से देखिए 2 पिक आ गई प्रेफरेबल आपके सामने। डालमिया भात जो शुगर है उसके टारगेट्स 470 से लेके 480 तक के हैं। स्टॉप लॉस 415 का यहाँ पे लगाना है यहाँ पे। और दूसरा प्रिसेशन जो है यहाँ पर जो है स्टॉक के जो है प्रेफरेबल पिक निकल के आ रही है सर की तरफ से, तो वो भी जानकारी हम लोगों ने आपके सामने रख दी है यहाँ पे। प्रिसेशन वाली टारगेट जो है 490, और सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका प्रिसेशन वायर्स का हिमांशु सर? जी 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 सर, इसका स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 425 रुपए के नीचे का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जियो फाइनेंशियल को लेकर बात कर लेते हैं। रचित सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, फिर मैं अमित सर आपके पास आता हूँ एक स्टॉक को लेकर। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर सर काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई है यहाँ पर, और बहुत समय से इसका इंतजार किया जा रहा था इस खबर का दरअसल यहाँ पे। और आज देखिए स्टॉक में एक हल्का सा मोमेंटम है यहाँ पर, और मोमेंटम के पीछे की वजह भी है, हालांकि जो उम्मीद थी इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था यहाँ पे कि बैंक ऑफ अमेरिका
ने जो है यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है जियो क्रेडिट, वहाँ पर जो है 49% के आसपास के स्टेक के जो है वो खरीदारी करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके मायने क्या रहेंगे देखिए स्क्रीन पर आगे, जियो क्रेडिट को लेकर 49.9% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदेगा बैंक ऑफ अमेरिका, हम सब जानते हैं लैंडिंग इकाई है यहाँ पर। और करीब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी ओवरऑल डील है अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 18,268 करोड़ के आसपास जो है वो आती हुई दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा और ये जून अगर आप आखिरी तक देखेंगे जियो क्रेडिट का कुल AUM जो था वो करीब 30,600 करीब 67 करोड़ के आसपास का था यहाँ पे। और आपके सामने हम लोगों ने एक खबर रख दी। अब सर एक तो इसका दूरगामी प्रभाव बताइए कि क्या होते हुए दिखेंगे यहाँ पे, किस तरीके से ये फंडामेंटल खबर स्ट्रांग है यहाँ पर, और असर स्टॉक पे क्या रहेगा वो भी समझाइए। हर बाबू इसको ना थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि आप एग्जाम देने गए और आपके 89-90% आ गए, तो बोनस परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना वो बोलेंगे हाँ ठीक है एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, इस पे क्या सेलिब्रेशन। मैं एग्जाम देने गया जी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, आधा से ज्यादा बोनस परिवार आपको सुपर चैट के थ्रू बधाइयां देता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे चीजें नहीं होती। अच्छा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये जितना बिल्डअप है ना, दिस इज समथिंग ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द पर्टिकुलर स्टॉक, स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है। ये जितने भी आप डील्स होते हुए देख रहे हैं ये इवेंचुअली कंपनी की ग्रोथ, प्रोग्रेस और लिक्विडिटी में एनहांसमेंट में आती हुई आपको दिखेगी। बट क्या ये हाथ के हाथ कोई ट्रेंड चेंज होगा? नहीं। ये हम बार बार जुड़ते हैं यही बात कहते हैं कि ये एक लंबी अवधि का काउंटर है, इसमें आप शॉर्ट ट्रेड्स ना ढूंढें, और अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे भी, और जैसे कि कल आपको बताया था स्टैगर्ड मैनर में लोअर लेवल्स पे ही पोजीशन बना सकते हैं, उसी तरीके से आप चलिए। इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ आपको अच्छी आती हुई दिख रही है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में। तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो पोजीशन बनाए रखें, अदरवाइज दिस न्यूज इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मिड टर्म के हिसाब से क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट ये 288-290 लेवल्स पे आपको दिखा सकता है, उसके बाद 324-340 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब